नमस्कार, धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज हम बात करेंगे वेटलैंड्स की, यानी नम भूमि की। पृथ्वी का एक सबसे अद्भुत पारिस्थितिक तंत्र। पूरे भारत में लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा जल स्रोत हैं। उनमें से 82 स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हिमालय पर्वत से तटवर्ती इलाकों तक फैले ये पानी और भोजन के स्रोत हज़ारों लाखों प्रवासी पक्षियों को आश्रय देते हैं। लेकिन जीवन के ये स्तंभ आज खतरे में हैं, जिनका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और अन्य मानवीय गतिविधियां, जिसकी वजह से भारत के ये अद्भुत पारिस्थितिक तंत्र असुरक्षित हो रहे हैं। हमारे व्यवहार में लाए थोड़े प्रयास से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। जीवन से भरपूर इन पारिस्थितिक तंत्र को बचाने की आवश्यकता है। ये मूल मंत्र है मिशन लाइफ का, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना। आज के एपिसोड में देखते हैं कि किस प्रकार हम सब जुड़े हैं वेटलैंड से और कैसे इनकी सुरक्षा हम सब साथ मिलकर सुनिश्चित कर सकते हैं। वेटलैंड्स पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्स यानी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इन्हें धरती का स्पंज भी कहा जाता है। ये बारिश के पानी, बाढ़ और ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी को सोखते हैं और फिर पूरा साल उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। इससे कुओं, झीलों और दूसरे जल स्रोतों का पुनर्भरण होता रहता है। भारत में कई तरह के जमीनी इलाके और जलवायु क्षेत्र हैं जो कई प्रकार के अनूठे वेटलैंड पर्यावास को पनपने में सहायता करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि भारत के कुल भौगोलिक इलाके में से 4.8% हिस्सा वेटलैंड्स वाला है और देश में लगभग 7.5 लाख से ज्यादा वेटलैंड्स हैं। इनमें हिमालय में ऊंचाई पर मौजूद झीलें हैं, बाढ़ के पानी वाले मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र के दलदली इलाके हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के खारे मैदान हैं और साथ ही देश की तटरेखाओं और द्वीपों के आसपास मौजूद विशाल मार्शलैंड्स और कोरल रीफ्स भी हैं। इनमें से हर एक वेटलैंड यानी नम भूमि एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है। कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं जिन्हें संरक्षण की खास जरूरत है और इन्हें वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि कहा जाता है। हमारे देश में वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की रैमसर लिस्ट के तहत 82 वेटलैंड्स हैं जो लगभग 13,32,740 हेक्टेयर इलाके में फैले हैं। भारत में नम भूमि की विविधता अनोखी है। ये ऐसे फायदे मुहैया कराते हैं जो कोई दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं करा सकता। वेटलैंड्स समुद्री, मीठे पानी और जमीनी पारिस्थितिकी गलियारों की भूमिका निभाते हैं। ये मछलियों, अन्य कई जीवों और समुद्री जीवों के पनपने के स्थान हैं। ये लाखों प्रवासी पक्षियों का भी पर्यावास है। मछुआरों और जल आधारित खेती करने वाले किसानों की आजीविका भी इन्हीं पर निर्भर है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई वाले वेटलैंड्स को ग्लेशियर से पानी मिलता है। ये मीठे पानी के बहुमूल्य भंडार हैं। इनसे कई इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं। सोकर लद्दाख में ऊंचाई पर मौजूद एक नम भूमि है। इस झील को पिघलते ग्लेशियर से पानी मिलता है। ये प्रवासी पक्षियों के रुकने के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है। विश्व के खतरे से घिरे ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए यह प्रजनन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वूलर लेक कश्मीर में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है।
करीब 9000 परिवार इस रैमसर साइट पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर करते हैं। ये कश्मीर का सबसे विशाल फ्लड बेसिन होने के साथ साथ ट्राउट मछलियों का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पूरे वर्ष झेलम नदी वूलर लेक को भरपूर रखती है। इन जल क्षेत्रों के किनारे रहने वाले हजारों लोग मछली के अलावा सिंघाड़े, कमल ककड़ी और चारे के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसी तरह केरल में मौजूद अष्टमुडी नम भूमि लोगों की आजीविका का जरिया है। अष्टमुडी लेक एक रैमसर वेटलैंड है और इसे केरल के बैकवाटर्स का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। ये बेसिन के आकार वाला एक विशाल मुहाना है जो लगभग 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कई छोटी खाड़ियां इस नम भूमि में पहुंचते हैं, जिससे मछलियों के लिए एक समृद्ध पर्यावरण पनपता है। इस झील से मिलने वाली मछलियों की कुल कीमत लगभग 98 करोड़ 50 लाख रुपए है और इसका करीब 51% हिस्सा सीपों के कारोबार से आता है। अष्टमुडी के मुहाने में क्लैंप्स यानी सीपों की संख्या घटकर आधी हो जाने के कारण छोटे मछुआरों को वहनीय पद्धतियों को अपनाना पड़ा। नम भूमि का संबंध अक्सर ऐसी पुरानी सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं से जुड़ा होता है जिन्हें अपनाकर मानव समाज पनपते हैं, पर्यावरणीय बदलाव के हिसाब से बदलते हैं और प्रकृति को एक सतत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रेणुका वेटलैंड हिमाचल में मौजूद उत्तर भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। 400 से भी ज्यादा प्रजातियां यहां पर्यावास करती हैं। रेणुका नाम की एक देवी की गाथा से जुड़ा यह स्थल एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। यहां तीर्थयात्रियों और सैलानियों को कचरे और पूजा सामग्री से होने वाले प्रदूषण के बारे में सतर्क और जागरूक किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों को झील की सफाई और संरक्षण में हिस्सेदार भी बनाया गया है। इसी तरह मणिपुर में लोग लोकटक लेक को मां समान मानते हैं। लोकटक लेक उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी नम भूमि है। 1 लाख से ज्यादा मछुआरे और अन्य समुदाय इस झील पर निर्भर हैं। लगभग 30 नदियां और जलधाराएं इस झील में मिलती हैं और 5000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अनोखे कैचमेंट एरिया को सींचती रहती हैं। ये लाखों लोगों के लिए स्वच्छ जल का स्रोत है। 12 लाख से ज्यादा लोग इस नम भूमि और इसके संसाधनों पर निर्भर हैं। लोकटक लेक एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र पेश करती है। फुमडिस यानी तैरते द्वीप जो वनस्पतियों, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर के मिश्रण से बनते हैं। यहां स्थानीय मछलियों की 38 प्रजातियां हैं। साथ ही मछली पकड़ने वाले समुदाय भी कई तैरते द्वीपों पर बस चुके हैं। मॉनसून के दौरान ये बाढ़ के पानी को सोखते हैं और इसका इस्तेमाल सूखे के मौसम में खेती के लिए किया जाता है। भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। हमारी 25% से अधिक आबादी समुद्री तटों के नजदीक रहती है। ऐसे तटीय इलाकों में मैंग्रोव स्वैम्प्स बहुत अहमियत रखते हैं। ये तूफान को रोकने के लिए कुदरती अवरोधक हैं, बाढ़ के असर को कम करते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत भी हैं। भारत के उत्तर पूर्वी समुद्री किनारे पर सुंदरबन क्षेत्र में बसा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन मौजूद है। मैंग्रोव ज्वार भाटे और तेज हवाओं और तूफान का सामना करते हैं।
सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण छोर पर मौजूद है और ये दक्षिणी बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से बने दुनिया के सबसे विशाल डेल्टा का एक हिस्सा है। यहाँ मीठे पानी और खारे पानी के मेल से एक समृद्ध इंटरटाइडल जोन बनता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और इसके वेटलैंड्स 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैले हैं। ये दुनिया के सबसे विशाल मैंग्रोव सिस्टम है। ये वेटलैंड पक्षियों की 172 से ज्यादा प्रजातियों को आश्रय देते हैं। इसके अलावा यहाँ हजारों समुद्री जीव भी रहते हैं और ये हजारों मछलियों की नर्सरी यानी प्रजनन स्थल है। ये वेटलैंड्स 45 लाख से भी ज्यादा लोगों को आजीविका मुहैया कराते हैं। पेड़ों की ये जड़ें तटों का कटाव नहीं होने देती। जब ज्वार का पानी इन पेड़ों की जड़ों के बीच से होकर गुजरता है तो उसकी रफ्तार घट जाती है और बड़े स्तर पर मिट्टी का कटाव नहीं होता। मैंग्रोव इकोसिस्टम ट्रॉपिकल वनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कार्बन सोख सकता है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए मैंग्रोव्स का संरक्षण किया जाना जरूरी है। वन विभाग ने सुंदरबन इलाके में मैंग्रोव्स की 6 किस्मों वाली 14 नर्सरी इस उम्मीद में लगाई हैं कि ये छोटे छोटे पौधे एक दिन सुंदरबन तटों के रक्षक बनेंगे। जिस प्रकार हिमालयन वेटलैंड्स काफ़ी ऊंचाई पर भी एक कमाल की बायोडाइवर्सिटी बरकरार रखते हैं, उसी प्रकार कोस्टल वेटलैंड्स यानी तटवर्तीय इलाके के वेटलैंड्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नन्ही नन्ही मच्छियों का ये नर्सरी हैं, प्रजनन होता है उनका यहाँ हज़ारों स्पीसीज़ का। इसके अलावा ये बायो बैरियर्स हैं, प्रकृति के बनाए हुए गार्ड्स हैं जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के समुदाय को, यहाँ लोकल कम्युनिटीज़ को भारी तूफ़ान से, साइक्लोन से बचाते हैं। आपने सब ने देखा होगा किस प्रकार सुनामी के दौरान कई लाखों लोगों की जानें बच गईं सिर्फ मैंग्रोव जंगलों के कारण। भारत के पूर्वी तट पर बसी चिल्का लेक एशिया में खारे पानी का सबसे बड़ा वाटर लगून है और ये भारत की पहली 2 नम भूमियों में से एक है जिसे रैमसर साइट के तौर पर पहचान मिली है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 18 किलोमीटर है। चिलिका को 52 नदियों और जलधाराओं से पानी मिलता है। साथ ही ये एक संकरे मुहाने से बंगाल की खाड़ी से भी जुड़ी हुई है। इन मार्शेस को नदियों से मीठा पानी मिलता है और समुद्र से भी यहाँ खारा पानी आता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ एक ब्रैकिश लगून बन गया है। ये दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन्स का सबसे बड़ा आशियाना है। हर वर्ष 15 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी सर्दियों के महीनों में यहां आते हैं। 2 लाख से ज्यादा मछुआरों के परिवार चिलिका पर निर्भर करते हैं। कई दुर्लभ प्रजातियां भी यहां रहती हैं, जैसे कि फिशिंग कैट, दुर्लभ भी और खतरे से घिरी भी। फिशिंग कैट चिलिका के पारिस्थितिकी तंत्र की एक अहम कड़ी है। शोधकर्ता और वैज्ञानिक चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी और वन विभाग के साथ मिलकर इस इलाके में फिशिंग कैट के संरक्षण पर अध्ययन कर रहे हैं। चिलिका वेटलैंड्स फिशिंग कैट्स का एक सुरक्षित आश्रय है। चिलिका 2 महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में मौजूद है। उत्तर में है भितरकनिका मैंग्रोव्स और दक्षिण में कोरिंगा मैंग्रोव। ये चिलिका का वो इलाका है जहां मैक्रोफाइट्स सबसे ज्यादा होते हैं और मछलियों की संख्या भी सबसे अधिक है। इन जलीय पौधों की तरफ कीट और मछलियां दोनों ही आकर्षित होते हैं, जो इसे एक अनोखा इकोसिस्टम बनाते हैं। मछलियों की बहुतायत फिशिंग कैट और मछुआरों दोनों के लिए ही लाभदायक है।
न्यूट्रिएंट से भरपूर मार्शलैंड्स फ्रेगमाइट्स की बढ़ोतरी में भी मदद करते हैं, जो कि वेटलैंड्स में मिलने वाला एक आम रीड है। बीते वर्षों के दौरान चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी तरीके से झींगे पालन कर रहे लोगों से 1200 हेक्टेयर इलाका खाली कराया है। पानी में न्यूट्रिएंट्स के बहाव और इस नम भूमि पर निर्भर छोटे छोटे मछुआरों की आजीविका को सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वनों को जिस तरह पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, उसी तरह वेटलैंड्स को किडनी का नाम दिया गया है, जो पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं और किसी क्षेत्र के कचरे को छानकर अलग करते हैं। इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए हर मोर्चे पर भारत एवं राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। जागरूकता एक मजबूत भविष्य की नींव होती है। अब समुदाय एकजुट होकर समूह बना रहे हैं ताकि अपने स्थानीय वेटलैंड्स की रक्षा कर सकें। केशवपुर एक कम्युनिटी रिजर्व है। यह पंजाब राज्य में मौजूद इकलौता बड़ा नेचुरल वेटलैंड है और ये गुरदासपुर के नजदीक 850 एकड़ में फैला हुआ है। सर्दियों के मौसम के दौरान ये वाटरफाउल यानी जल मुर्गियों का एक अहम आश्रय बन जाता है। सारस क्रेन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने खतरे से घिरी प्रजाति घोषित किया है और ये पूरे साल इस नम भूमि में रहते हैं। इस रिजर्व में आपको कई तरह के इलाके दिखेंगे, कुदरती मार्शेस, एक्वाकल्चर वाले तालाब और खेती वाले वेटलैंड्स जो बारिश पर निर्भर करते हैं। यहाँ कई कृत्रिम फिश पॉन्ड्स हैं और यहाँ कमल और सिंघाड़े की खेती भी होती है। ये सारा इलाका एक पंचायत लैंड है और स्थानीय समुदाय के अंतर्गत आता है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी स्थानीय लोगों की ही है। आमतौर पर वेटलैंड के पानी का स्रोत किसी नदी की धारा से होता है, लेकिन केशवपुर में सब सॉइल वाटर आता है, यानी जमीन के नीचे से आने वाला पानी। पठानकोट वाइल्ड लाइफ डिवीजन हर साल केशवपुर नम भूमि में पक्षियों की गिनती करते हैं। इससे प्रवासी पक्षियों की आबादी में आने वाले मौसमी बदलाव पर नजर रखने में मदद मिलती है। कोशिश इस वेटलैंड क्षेत्र में वेटलैंड मित्र नामक एक नेटवर्क विकसित करने की है। आसपास के गांवों में नम भूमि से जुड़े फायदों के बारे में जागरूकता लाना और उनके संरक्षण से जुड़े उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करके इस वेटलैंड को सुरक्षित रखा जा रहा है। केशवपुर समुदाय के जरिए समझदारी से संचालित किए जाने वाले नम भूमि की एक बढ़िया मिसाल है। नम भूमि को सुरक्षित रखने के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है, एक साथ मिलकर इन वेटलैंड्स को बचाने की। सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए अभियान मिशन सहभागिता से वेटलैंड संरक्षण में और तेजी आ गई है। Collective and individual effort shall bring a positive change toward wetland and wetland conservation. वेटलैंड्स के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय और उनकी भागीदारी इस संरक्षण प्रयास में सबसे अगली कतार में है। स्थानीय समुदायों को शामिल करने से ही भारत में इन जीवन से भरपूर इकोसिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सही दिशा में। एक संतुलित भविष्य के लिए चाहिए संतुलित वातावरण और इन वेटलैंड्स यानी नम भूमि का सुरक्षित रहना। भारत सरकार का हरदम यह प्रयास रहता है कि लोगों को संवेदनशील कर पाएं। ज़रूरत है आपके सहयोग की। एकजुट होकर अगर हम सब एक साथ आएं और कोशिश करें तो यह नम भूमि बरकरार रह सकते हैं। उदाहरण
हम सबके इर्द गिर्द मौजूद है। प्रदूषण न फैलाएं और इन जीवनदायिनी इकोसिस्टम को खुद जिम्मेदारी तक लेके बचाएं। ज़रूरत है तो बस एक कदम प्रकृति की ओर लेने की। यही मूल मंत्र है मिशन लाइफ का, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा।